तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन अगर आप भी आटे से कुछ बेहतरीन तरीके की रेसिपी बनाना चाहते हैं, यकीन मानिएगा इसको ट्राई कीजिएगा। बेहद ही ज्यादा टेस्टी, कमाल की ऐसी यूनिक नई रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी आटे से कि आपने इससे पहले कभी सोचा भी नहीं होगा, न ही कभी ट्राई किया होगा, न ही कभी खाया होगा। बिल्कुल आसानी से घर पर सिर्फ 3 चीजों से इंस्टेंट 10 मिनट में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिर किसी भी त्योहार फेस्टिवल में आप इसे पहले से ही बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। काफी दिनों तक इसे खा सकते हैं। खूब सारी परतों वाली ये है मिठाई, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो बिना देर के बनाना शुरू करते हैं। हमने 1 कटोरी लिया है गेहूं का आटा, इसमें 1 पिंच हमने नमक ऐड किया है। अब आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मीठा अगर आपको थोड़ा बैलेंस रखना होता है और मीठे का टेस्ट बढ़ाना होता है तो उसमें आपको 1 पिंच नमक, 1 चुटकी नमक जरूर डालना चाहिए। तो हमने उसमें नमक ऐड कर दिया है। 2 चम्मच देसी घी को थोड़ा सा मेल्ट करके हमने आटे के अंदर अच्छे से इस तरह मोयन लगाना है। आपने कई तरह की मिठाइयां बनाई होगी, लेकिन ज्यादातर मिठाई मैदा या मावे या पनीर से, लेकिन आज की जो मिठाई की रेसिपी, इसे हम गेहूं के आटे से तैयार करने वाले हैं। तो रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है और शायद ही आपने कभी इसे ट्राई किया हो। तो आज की इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा और बताइएगा जरूर कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए और बिल्कुल लूज भी नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं डो बिल्कुल परफेक्टली लग चुका है। इसको अच्छे से आपको अब हाथों से इस तरह से मसल कर रेडी कर लेना है। जितना अच्छे से आप इसे मसल सकते हैं मसल लीजिएगा, क्योंकि जितना आप अभी मेहनत करेंगे खाने के टाइम इसका स्वाद उतना ही बढ़ जाएगा। तो इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं हम बढ़िया सा सेट होने के लिए। और ये देखिए, इसको रख दिया है साइड में और 5 मिनट में अच्छा सा सेट हो जाए तब तक हम इस एक दूसरी स्लेरी तैयार कर लेते हैं। तो हमने 3 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लावर और 3 चम्मच ही हम लेंगे देसी घी। तो 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर में मैंने 3 चम्मच डाल दिया है देसी घी। और अब आपको क्या करना है, देसी घी और कॉर्नफ्लावर को अच्छे से आपस में मिक्स करना है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे ना, वैसे वैसे घी और मेल्ट होता जाएगा और एक मिक्सचर सा तैयार हो जाएगा। इसी स्लेरी से हमारा जो आज का ये मिठाई रेसिपी है बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होगा। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं जैसे जैसे घी मेल्ट हुआ वैसे वैसे ये एकदम से आप देख सकते हैं क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। तो इसको रखते हैं साइड में। हमारा स्लेरी इस तरह से परफेक्ट बन गया है। और अगर आप पेटीज वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से पेटीज को भी रेडी कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा डो हम ले आते हैं। इसको अच्छे से हम मसल लिए हैं और अब इसे हम पेड़ों में डिवाइड कर देंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको लगभग 5 से 6 पेड़े इस डो के तैयार करने हैं। तो 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, लगभग 6 पेड़े इसके मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम राउंड राउंड शेप दे देंगे। अब सारे पेड़े इक्वल हैं। अब हमने लिया है चकला, उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उसके बाद एक एक करके जो हमने आटे की पूड़ियां तैयार की है पेड़े, उनको बेल लेंगे। अब बहुत मोटा नहीं बेलना है, आपको इन्हें पतला पतला करके इस तरह से बेलना है। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, लेकिन उसके बाद आपको इस रेसिपी को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डस्ट करते हुए आपको इनको सभी को बेल लेना है। गेहूं के आटे से बनने वाली मिठाई है तो टेस्टी भी होगी और थोड़ी सी हेल्दी भी कह सकते हैं। तो चलिए, एक एक करके इनको हम इसी तरह बेल लेंगे। तो पहला हमारा रोटी इस तरह से बेलकर हमने रेडी कर लिया है। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है और बिल्कुल पतला भी नहीं है कि बिल्कुल पापड़ की तरह आपने से पतला कर दिया है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखना है, सारी रोटियां आपको इक्वल ही बेलकर तैयार करनी है। तो सारी की सारी इसी तरह से हम बेल लिए हैं और लगभग 3 से 4 मैंने बेल ली है, बाकी और मैं बेल कर आपको दिखा दूंगी। अब आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म पे सूखा आटा डस्ट करना है और पहली वाली जो रोटी है उसको रख देना है। उसको रखने के बाद आपको इस तरह से और थोड़ा सा सूखा आटा वापस इस पे डस्ट कर देंगे। और जो आपने कॉर्नफ्लावर की स्लेरी तैयार की है उसको आपको एक एक करके सभी रोटियों पर लगाते जाना है। तो फटाफट फटाफट स्लेरी को हम फैला देंगे और बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना है और बहुत कम भी नहीं लगाना है। थोड़ा थोड़ा आपको हर तरफ इस स्लेरी को इस तरह से लगा देना है।
और इसी स्लेरी की वजह से आपका जो मिठाई बनेगा काफ़ी परत वाला बनेगा। तो दूसरा हमने रोटीज पे सेट कर दिया है। वापस से स्लेरी लगाएंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट कर देंगे। चाहे आप सूखा आटा पहले डस्ट कीजिए या बाद में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा सूखा आटा वापस डस्ट कर दिया है। वापस से हम तीसरी रोटी को भी इसी के ऊपर रख देंगे और थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे ताकि आपस में चिपकती रहे। फिर हम इसमें स्लेरी को लगा देंगे और इसी तरह बाकी का प्रोसेस आपको करते जाना है। तो सूखा आटा डस्ट करेंगे और फटाफट से स्लेरी लगाते जाएंगे और इस तरह से ये देखिए लगभग 5 से 6 परत का हमारा ये मिक्सचर तैयार कर लिया हमने। तो लगभग 6 लेयर हो गई हैं क्योंकि हमने इसके 6 पेड़े तैयार किए थे। और इस तरह से एक के बाद हमने सारी की सारी रोटियों को एक जैसे ऊपर रख दिया है। हल्के हाथ से आपको बेलन से इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आपको इन्हें बेलना नहीं है। और ये देखिए अच्छे से आपने इसे कर लिया प्रेस। अब आपको क्या करना है, इन्हें फोल्ड करना है। तो पहला फोल्ड करने से पहले आपको इस पे वापस से स्लेरी लगानी होगी और स्लेरी लगाने के बाद सूखा आटा आपको इसमें डस्ट कर देना है। इसको डस्ट करने के बाद आपको इन्हें फोल्ड कर देना है। तो इधर से हमने फोल्ड कर दिया है, दूसरी तरफ से भी इसे हम फोल्ड कर देंगे। अब इसको फोल्ड कर दिया है, इसको अच्छे से आपको हाथों से प्रेस कर देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर इस तरह से स्लेरी लगानी है। हल्का हल्का मेरे पास अभी स्लेरी बचा हुआ है तो मैं इसको लगा रही हूं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए सूखा आटा भी डस्ट कर देते हैं, स्लेरी लगाई है तो अब इसको हम वापस से फोल्ड कर देंगे और एक चौकोर सी इसकी शेप तैयार कर लेंगे। तो ये बढ़िया सा हमने इसको चौकोर सा शेप तैयार कर लिया है। अब आपको क्या करना है, हाथों से इस तरह से इसको सेट कर देना है और बढ़िया सा इसको बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इस प्रोसेस को करना है। तो सारा का सारा हमने इस तरह से इसको सेट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, बेलन लेना है। बेलन से बिल्कुल धीरे धीरे आपको बिल्कुल हल्के हल्के इसको बेलना है, बिल्कुल लंबे साइज में। बहुत प्रेशर के साथ आपको इसको नहीं बेलना है, नहीं तो आपका जो ये लेयर्स है वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल हल्के हाथ से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही धीरे धीरे इसको आगे की ओर बढ़ाते जाना है और एक रेक्टेंगल शेप इसका तैयार कर लेना है। तो फटाफट से इस शेप को हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको मिठाई टेस्टी चाहिए, परत वाली चाहिए, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा और थोड़ा सा सब्र भी। चलिए अच्छे से हमने इसको बेल लिया है। अब इसके कॉर्नर्स को हम इस तरह से हटा देंगे, क्योंकि अगर ये कॉर्नर्स रहेंगे तो हमारी जो मिठाई है उसकी परत हमें अच्छे से नजर नहीं आ पाएगी। तो इन कॉर्नर्स को हमने हटा लिया है दोस्तों, और इनको आप बाद में फ्राई करके यूज ले सकते हैं या फिर इसी तरह छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर इसको मिठाई को तैयार कर सकते हैं। अब आपको इनको इस तरह से आधा इंच के लगभग, 1 इंच के लगभग इस तरह से कट कर लेने हैं। तो बड़े बड़े मैंने इसमें इस तरह से कट कर दिए हैं। अब आप सोच रहे हैं इतना लंबा लंबा पीसेस हम मिठाई का तैयार करेंगे, नहीं, हम इसे सेंटर में से भी इस तरह से कट कर देंगे। और अब आपको क्या करना है, एक इस तरह से स्लाइस उठाना है और ये देखिए बिल्कुल परत बन के तैयार हो गई है। अब आपको थोड़ा सा केयरफुली देखना होगा कि मैं किस तरह से इसको तैयार करूंगी। तो आपको थंब को इस तरह से प्रेस करते हुए और ऊपर की तरफ से इसको इस तरह से मोड़ देना है, टक करना है, वापस से मोड़ना है और टक कर देना है। बस इसी तरह से आपको एक एक करके सारी की सारी मिठाई के पीसेस को तैयार कर लेना है। जिस तरह से आप अगर मार्केट में कुरकुरे का जो पॉपकॉर्न आता है, बिल्कुल उसी शेप में आपको इनको तैयार कर लेना है। इस तरह से प्रेस कीजिएगा और घुमा दीजिएगा, प्रेस कीजिएगा और घुमा दीजिएगा। तो सारे के सारे मिठाई के पीसेस इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे, बाकी के भी। तो ये सारे के सारे हमने तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही परत वाली हमारी मिठाई बनने के लिए अब तैयार हो गई है। अब हमने तेल हल्का सा बिल्कुल धीमी आंच पे रख दिया है और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप समोसा फ्राई करते हैं तो ठंडे तेल में ही डालते हैं ना, बिल्कुल गर्म तेल में नहीं डालते हैं। वैसे ही आपको इनको एक एक करके डालते जाना है और फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। हाई पे आपको इस मिठाई को तैयार नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, आपकी जो मिठाई है ऊपर से तो सिक जाएगी बट अंदर से कच्ची रह जाएगी और इसका जो परत है वो भी अच्छा नहीं बनेगा।
अब आपको इसे छेड़ना नहीं है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर इसे ऐसे ही आपको फ्राई होने देना है लो फ्लेम पे। और तब तक हम चाशनी की तैयारी करते हैं। तो 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी लेंगे और इसको एक कढ़ाई में हमने डाल दिया है छोटी में, और गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है। 1 इलायची इसमें तोड़कर डाल देंगे। अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें हम कोई भी तार की चाशनी तैयार नहीं कर रहे हैं, ये नॉर्मल चाशनी है यानी शुगर सिरप है। और जिस तरह से गुलाब जामुन का हम चाशनी तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इसका चाशनी तैयार करना है। कोई इसमें तार नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमारी चाशनी को थोड़ा सा चिपचिपा होना ज़रूरी है। तो इधर हमारी चाशनी रेडी हो रही है और उधर जो हमारी मिठाई है वो भी फ्राई हो रही है। अब आप देख सकते हैं थोड़ी देर से हमने छेड़ा नहीं, इसका साइज इंक्रीज हो गया है, फूलकर बढ़िया से ये रेडी हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, किसी फॉर्क की हेल्प से बिल्कुल धीरे धीरे इस तरह से आपको पलट देना है। अगर आपको लेयरफुल मिठाई चाहिए तो बस आपको थोड़ा थोड़ा इस तरह से हल्के हाथों से ही सारा काम करना होगा और थोड़ा सब्र करना होगा। जितना अच्छे से आप इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना दोस्तों, उतनी ही टेस्टी आपकी ये मिठाई बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। अब आप थोड़ा सा इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा ताकि इक्वली इसका कलर हर तरफ परफेक्ट आ जाए। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप नमकीन नमक पारे बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह नमकीन परत वाले नमक पारे बना सकते हैं। मैंने इसमें बस 1 पिंच नमक डाला था, आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी सब कुछ डाल सकते हैं और इस तरह से आप नमकीन परत वाले नमक पारे भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज हम रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई बना रहे हैं, तो ये मिठाई बिना मिठास के अधूरी है। तो हमारी ये चाशनी भी देख सकते हैं आप, बढ़िया सी पककर तैयार हो गई है और बहुत ही बढ़िया से इसमें उबाल आ चुका है। और इस स्टेज पे आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। और ये हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है और उधर हमारा जो मिठाई है वो भी बढ़िया सा फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसको हम बंद कर देते हैं और तब तक अब हम चेक करते हैं हमारी मिठाई, क्योंकि अगर उनका वेट बिल्कुल लाइट हो गया है तो वो बिल्कुल बढ़िया सी फ्राई हो चुकी है अंदर तक। अब क्या करना है, इसको हमें निकाल लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट इसका कलर आया है और परफेक्ट इसका शेप आया है। तो सारे के सारे इन मिठाई के पीसेस को हम निकाल लेते हैं हमारे, और अच्छे से आप निकाल लीजिएगा, इनका ऑयल रिलीज़ कर दीजिएगा। तो अच्छे से झाड़ कर आप निकालिएगा और एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको इसे चाशनी में डिप करना है। डायरेक्ट तेल में से निकाल कर आपको इन्हें चाशनी में नहीं डालना है, क्योंकि अगर इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो थाली में ही रह जाएगा। और अब आपको क्या करना है, इन मिठाई के पीसेस को चाशनी में डिप होने के लिए छोड़ देना है और अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। और लगभग 5 मिनट आपको इसी तरह इनको छोड़कर रख देना होगा। अब बाकी की जो मिठाई के पीसेस हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं और बस इसी तरह लेयरफुल हमारी ये मिठाई तैयार हो जाएगी। इस रक्षाबंधन इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। आपने कई तरह की मिठाई बनाई होगी और मार्केट से भी कई बार आप मिठाई लाए होंगे, लेकिन इस तरह की लेयरफुल मिठाई आपने शायद ही कभी ट्राई की हो। तो चलिए, गेहूं के आटे से बनी हमारी ये मिठाई झटपट तैयार हो गई है और अब हमने 5 मिनट बाद इसे चाशनी से भी निकाल लिया है। और बाकी की जो हमारी मिठाई है उसे भी हम इसी तरह से फ्राई करके और चाशनी में डिप करके निकाल लेंगे। अब ये लेयरफुल हमारी मिठाई ये देख सकते हैं आप, कितनी बढ़िया लग रही है देखने में और बहुत ही डिफरेंट इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही डिफरेंट ये खाने में थी और उतना ही डिफरेंट इसका ये जो शेप है वो है। तो ये लेयरफुल हमारी सारी की सारी मिठाई हम इसी तरह से तैयार कर लिए हैं और झटपट बन गई है और चटपटा सा इसे हम फटाफट से खा लेंगे। आप इसे स्नैक्स के तौर पे अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो पहले से बनाकर रख सकते हैं और उन्हें सर्व कर सकते हैं। अगर आपके गेस्ट को कुछ मीठा पसंद है, आपके आने वाले घर पे जो मेहमान हैं उनको आपके हाथों की मिठाइयाँ पसंद है, तो एक बार ये यूनिक सी मिठाई उन्हें ज़रूर ट्राई करवाइएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं ये भी मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं हमें और अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट करते हैं।
तो ये लेयरफुल मिठाई आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और इसे एक बार ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। तो अंदर से मैं इसे तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही लेयरफुल, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बाहर से लेयरफुल और क्रंची हमारी ये मिठाई हो गई है झटपट तैयार। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रक्षाबंधन अपने भाइयों को और आने वाली बहनों को आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करवाइएगा। तो मार्केट की मिठाई क्यों लाना जब घर पर इतना टेस्टी मिठाई है बनाना। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।